हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले, दैट इज फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ओके, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड्स की क्या क्या टाइप है? सबसे पहला तो आता है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो है वो इनबाउंड ट्रेड है या कह सकते हैं डोमेस्टिक ट्रेड इसको कहा जाता है। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइप फॉरेन ट्रेड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट ट्रेड्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड करता है? जेम्स एंड ज्वेलरीज, गोल्ड, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स। इंजीनियरिंग गुड्स जो है एक्सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज क्या है? पहला, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज सबसे पहला है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना और डिवीजन ऑफ लेबर को डिवाइड करना, लीड करना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। क्वेश्चन ऑफ सेकंड इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है इंडिया परचेस पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान। तो बेसिक सिंपल सा बात है, ये इंपोर्ट होगा क्योंकि इंडिया जो है वो पेट्रोल ईरान से इंपोर्ट करता है, इसलिए ये इंटर इंपोर्ट ट्रेड है। दूसरा, महाराष्ट्र परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब, ये इंटरनल ट्रेड होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट मतलब देश के अंदर ही क्या हुआ, ट्रेड हो गया है, इसलिए इंटरनल ट्रेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इट एंड देन सोल्ड टू मलेशिया। ये क्या हो जाएगा? इंटरपोर्टेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री से उन्होंने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको दूसरे देश में बेचा। ऐसे कॉन्सेप्ट को इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जापान सेल जा, जापान सेल स्मार्टफोन टू म्यांमार। ये क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड हो गया क्योंकि जापान जो है वो म्यांमार से क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो इसको हम फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे देश का नहीं है। अगर जब एक देश दूसरे देश से करे तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। बात करते हैं डिस्टिंग्विश की। इसमें सबसे पहला आता है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं क्योंकि वो जोग्राफिकल लिमिट्स में होता है, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए क्योंकि वो बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्री के होता है, यानी कि जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर होता है। कंट्री इन्वॉल्व, एक कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे मिनिमम 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। पेमेंट जो होता है हमेशा होम करेंसी में होता है और यहाँ पे फॉरेन करेंसी में होता है, जहाँ पे म्यूचुअली जो भी करेंसी अग्री की गई हो दोनों कंट्री के साइड से। रिस्क, यहाँ पे इंटरनल रिस्क काफ़ी लेस होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में काफ़ी रिस्क होता है, जैसे ट्रांजिट रिस्क हुआ, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी और डिमांड। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। इंपोर्ट ट्रेड में किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट एक्सपोर्ट ट्रेड में होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पर्टिकुलर कंट्री को बैन कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन इंपोर्ट एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट इन फॉरेन ट्रेड। तो हम इंपोर्ट की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ट्रेंड्स इन इंपोर्ट का मतलब क्या? गुड्स को परचेज करना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, उसको कहते हैं ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स। और गुड्स को बेचना डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, उसे ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिजल्ट इन फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो इसलिए हमारे कंट्री की करेंसी वहां पर जाती है। और यहाँ पे इनफ्लो होता है, वहाँ की जब हम बेचते हैं तो वहाँ का पैसा यहाँ पर आता है। पेट्रोलियम हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन इंडिया। 31% जो है इंडिया क्या करती है, हर साल शेयर परचेस करती है पेट्रोलियम ईरान से। और यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है, इंजीनियरिंग गुड्स 25%।
अगर हम 2017 से 18 का डेटा देखें तो। फोर्थ वन इज सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो गोल्ड है। हमारे इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। और सेकेंड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मोस्ट एक्सपोर्टेड आइटम तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिफ्थ वन इज इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम इज स्टिल राइजिंग while that the gold फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं यानी कि खरीदते हैं। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल्स प्रोडक्ट्स है, जेम्स है, ज्वेलरीज है, टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट्स है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट वो है जो पूरे साल भर का जो भी ट्रांजैक्शन उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस किया जाता है गिवन अ पीरियड ऑफ अ टाइम। और यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड को। It includes value of exchange of goods and services among citizen, businessman, firms and government। और यहाँ पे import, export, visible, invisible goods को भी include किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बॉर्डर कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप। तो फॉरेन ट्रेड क्या है? मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो आपको थोड़ी सी मीनिंग बतानी है, फिर डेफिनेशन बताना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड बताना है, जिसमें है सबसे पहला है इम्पोर्ट ट्रेड, फिर एक्सपोर्ट ट्रेड है, फिर इंटरपोर्ट ट्रेड। ये काफ़ी इजी है, आप इसे अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड का थोड़ा सा इंट्रो देना है आपको। फिर फोर्थ पहला फीचर है जो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ा है। फिर चेंज इन कंपोजिशन, जो हम लोग एक्सपोर्ट बहुत सा, पहले हम कुछ कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते थे, आज के टाइम में हम बहुत सारी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ एक्सपोर्ट आइटम जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है तो इम्पोर्ट भी होगा, यानी कि जो हम नंबर ऑफ कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते थे अब वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। और इम्पोर्ट भी क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड्स। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियाज इम्पोर्ट। तो अगर हम 2001 तक देखें तो हमारा सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट था, उसके बाद काफ़ी चेंज हुआ है हमारा, है ना। देखो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें थी वो जो चेंज होना स्टार्ट हो गई, और जो चेंज होना स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से उसका फॉरेन मार्केट पे भी उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट। सबसे पहला हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं ईरान से, फिर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसका रेशो जो है वो कम होते जा रहा है। आयरन एंड स्टील, ओके, ये 4 पॉइंट्स थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द रीजन whether you agree or disagree with the following statement। सबसे पहला आता है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सर्व ब्लो। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करके बाद दूसरी कंट्रीज को क्या करते थे? बेच दिया करते थे, जिसकी वजह से काफी सफर करती थी। तो यहाँ पे जैसे अभी फॉरेन ट्रेड का जो है उन्होंने 4 टाइप में डिवाइड किया है। एक तो इम्पोर्ट है, एक एक्सपोर्ट है और तीसरा है इंटरपोर्ट है। तो ये ग्रुप्स में डिवाइड करके क्या किया? ट्रेड को बढ़ाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड इज एन इंजन। एक मिनट, देखो मैं अगर आपको बताऊंगी, अगर आपको एग्जाम में ना आपको पॉइंट्स याद है तो अगर आप पॉइंट्स लिखते हो तो वो काफी प्रेजेंटेड आंसर लगता है आपका।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमी। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि ट्रेड की वजह से हमारा ना नेशनल इनकम बढ़ा है, फिर ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, और कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ी है। तो ये सारी चीजें हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो ये सारे रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। increase share of gross national volume of trade, composition of export import, oceanic trade, development, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है इकोनॉमी का, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉरेन ट्रेड लीड्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से ना जो लोग स्पेशलाइज थे पर्टिकुलर काम के लिए, तो उन्हें उनका स्पेसिफिक वर्क मिलना स्टार्ट हुआ। उन्हें अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कमोडिटीज के लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशलाइज है एट वर्ल्ड लेवल, तो हर कंट्री वहां से ही परचेस करना प्रेफर करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, फर्टिलाइजर है, आयरन स्टील है। तो ये पर्टिकुलर एक ही कंट्री है या दो कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, जहाँ से ही हम परचेस कर सकते हैं। अदर स्टेट्स में वो अवेलेबिलिटी उसकी काफ़ी कम है। नेक्स्ट आता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, दिख रहा होगा, इंडिया डायरेक्शन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट। तो उसमें पहला है OECD, जिसका आपको ईयर बाय कंपैरिजन करके बताया गया है। ईस्टर्न यूरोप है, डेवलपिंग नेशंस है, इनका कंपैरिजन करके बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट 2015-16। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है 1.9% शेयर, 54% शेयर, देन यहाँ पे सारे आंसर्स यहाँ पे वन बाय वन दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जहाँ पे मीनिंग और एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जब आपको लॉन्ग आंसर होता है, सबसे पहले आप अपने आंसर को मीनिंग के साथ स्टार्ट कीजिए, फिर डेफिनेशन लिखिए अगर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसके बाद ही आप आंसर्स को स्टार्ट कीजिए। अब रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नंबर 1 इज, सबसे पहला क्या रोल है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है जब हम एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट को इनकरेजमेंट मिलती है। जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको स्पेशलाइज किया जाता है। जो कंट्री के पास एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, वो कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास उनका प्रॉपर तरीके से यूज करना और उसे अलोकेट करना। प्राइस को की स्टेबिलिटी को बनाए रखना। मल्टीपल चॉइस, जैसे अभी देखो आज के टाइम में आप मोबाइल फोन के लिए ना एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वी हैव मल्टीपल चॉइस। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। ब्रिंग रेपुटेशन एंड बिल्ड अर्न गुडविल। अब यहाँ पे देखो आप, एप्पल का एक अलग ही रेपुटेशन है मार्केट में, वीवो का अलग है, सैमसंग का अलग है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की एक वो आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ देयर कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया एक्सपोर्ट। अब डायरेक्शन ऑफ फॉरेन इंडिया फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको कुछ बताना है, उसके बाद ही आपको आंसर्स को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना है, फिर आपको स्टार्ट करना है। तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इंजीनियरिंग गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज को एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज सॉल्व किया मैं, सॉल्व सॉल्यूशन। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ के साथ, और तब तक चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड यस, डू एज मच एज पॉसिबल शेयर।